तो अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर 136 में हमने देखा था कि आर्मिन पाथ में है और उसे वहाँ पर ज़ीक मिल गया है और बाहर सब लोग मरने वाले हैं। चैप्टर 137 जिसका नाम है टाइटन्स, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ीक आर्मिन को बता रहा होता है कि बहुत समय पहले जब कुछ भी नहीं था लेकिन इस दुनिया में मैटर एग्जिस्ट करता था, जिसको आज हम लाइफ के रूप में जानते हैं। जिस रीजन की वजह से लाइफ सर्वाइव करी थी वो था उसका मल्टीप्लाई होने का नेचर। लाइफ न्यू फॉर्म लेती है मल्टीप्लाई होने के लिए और जिंदगी का मकसद मल्टीप्लाई होना है। यमीन ने एक ऐसी बॉडी को जन्म दिया जो कि कभी मर नहीं सकती और फिर वो चली गई एक ऐसी दुनिया में जो मुक्त है मौत से भी। फिर आर्मिन यमीर को देखता है और कहता है वो लड़की यमीर दी फाउंडर है और क्या ये दुनिया मौत से मुक्त है? अगर ऐसा है तो यमीर का गोल क्या है? ज़ीक कहता है यमीर के पास इतनी पावर थी लेकिन फिर भी उसको इस बुढ़े का प्यार नहीं मिला। और इस बुढ़े का सही नाम क्या है आप लोग हमें कमेंट करके बताओ और फिर हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। बस आपको कमेंट करते समय लिखना है #AOT और उसका नाम और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे शाउट आउट। 2000 सालों तक वो यहाँ पर रही और सोचती रही कि उसको प्यार ना मिलने का रीजन क्या था। हाँ, वो अभी भी उस दुनिया से अटैच है जिसको उसने पीछे छोड़ दिया था। एरन की बात समझ गया जबकि मैं नहीं समझ पाया और इसलिए यमीर एरन के साथ है। फिर आर्मिन ज़ीक से कहता है तुम्हें मुझे बताना होगा क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इस दुनिया से निकल सकूं? तो ज़ीक कहता है कौन जाने, मुझे लगता है अभी ये इम्पॉसिबल है। ये सुन के आर्मिन कहता है मैंने अभी किसी चीज पर भी गिव अप नहीं किया है। ये सुनकर ज़ीक कहता है क्यों? आर्मिन कहता है मेरे दोस्त अभी भी फाइट कर रहे हैं और हम अभी भी बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ये सुनकर ज़ीक कहता है इस फाइट को हारने में गलत क्या है? तुम्हें पता है जीने का मतलब एक दिन मरना है। फिर आर्मिन जमीन पर एक पत्ती देखता है। ये देख के वो कहता है सूर्यास्त का समय होने वाला था, हम रेसिंग कर रहे थे उस ट्री की तरफ जो कि हिल पे थी। एरन को एकदम से ये आइडिया आया, पता नहीं कहाँ से। मिकासा भी भाग रही थी लेकिन वो एरन के पीछे थी किसी वजह से। बिल्कुल मैं उन दोनों के पीछे था लेकिन उस दिन हवा बहुत अच्छी और गर्म थी, बस भागते रहना अच्छा लग रहा था। पत्ते हर जगह बिखरे हुए थे। कुछ वजह से मैंने सोचा कि शायद मैं इसलिए पैदा हुआ था कि हम तीनों उस ट्री की तरफ रेस कर सकें। फिर आर्मिन इस्तेमाल करता है रीस ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म इमोशनल टॉक। ये ब्रीदिंग पढ़ने के बाद ज़ीक कहता है हाँ तुम सही हो आर्मिन और फिर ज़ीक को उसके मास्टर की याद आती है। बस फेंको और पकड़ो और दोबारा से फेंको, यही है सिंपल रिफ्लेक्शन। और फिर ज़ीक कहता है हाँ इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन तुम सही हो। फिर इन लोगों के पीछे आ जाते हैं पास्ट के टाइटन शिफ्टर। यमीर इन सबको खड़े हुए देख रही होती है, ये बात आर्मिन में देख लेता है। उसी तरफ एक टाइटन ने पीक का हाथ खा लिया होता है और वो पीक को भी खाने वाला होता है लेकिन जेन वहाँ आगे उसे बचा लेता है। फिर पीक कहती है मैं फाइट करने लगूंगी, एक बार मेरा हाथ सही हो जाए। जेन कहता है तुम अपनी लिमिट्स पर हो, हमें राइनर के पास जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ टाइटन ने राइनर का चिराया लाइट बना रखा होता है। दूसरी तरफ एक टाइटन जेन और पीक के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ एक टाइटन एनी को पकड़ के नीचे गिरा देता है और बहुत सारे टाइटन एनी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन तभी बेरथोल उन टाइटन्स को मार देता है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और फिर बहुत सारे पास्ट के टाइटन शिफ्टर वहाँ के उन टाइटन्स को मारने लगते हैं। फिर कोनी कहता है बेरथोल ने हमें अभी बचा लिया। ये सुनकर मिकासा कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस मौके को खराब नहीं होने दूंगी। और फिर मिकासा उस पीक टाइटन के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ से गाबी भी पीक टाइटन के ऊपर गोली मार देती है जिसकी वजह से वो पीक टाइटन नीचे गिरने लगता है। और फिर मिकासा उस पीक टाइटन का मुंह फाड़ देती है और उसमें से आर्मिन बाहर निकल जाता है। ये देख के पीक टाइटन हॉर्नी हो जाता है और अपनी जुबान आर्मिन के अंदर घुसा देता है लेकिन जेन उसकी जुबान को काट देता है और उससे कहता है और नहीं मत हो भाई, मैं भी तेरी तरह नहीं मिकासा के लिए हॉर्नी। फिर आर्मिन नीचे गिरने लगता है लेकिन एनी उसे बचा लेती है लेकिन इन दोनों के पास बहुत सारे टाइटन आ जाते हैं। फिर आर्मिन कहता है सबको सॉरी लेकिन अब हम ठीक है। लेकिन एक टाइटन इन दोनों के पीछे आ जाता है पर वहाँ पे पास्ट के टाइटन्स आके उस टाइटन को मार देते हैं। और फिर लीवाई को कुछ दिखता है और वो होता है ज़ीक जो कि कह रहा होता है हे यहाँ पे। ज़ीक को सब लोग देख के चौंक जाते हैं और फिर ज़ीक कहता है लीवाई तुम मुझसे मिलना चाहते थे है ना, कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ? ये देख के लीवाई कहता है ज़ीक। दूसरी तरफ कोनी कहता है ये सब क्या चल रहा है? आर्मिन ने बताता है कि थैंक्स टू मास्टर ज़ीक, उन्होंने ही इन सबको जगाया जो कि सो रहे थे उस दुनिया में जहाँ पर मौत और लाइफ दोनों ही नहीं है और हर एक एल्डियन एक दूसरे से कनेक्टेड है पाथ की वजह से। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कनेक्टेड रहना चाहती है, शायद वो हमसे कुछ करवाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि आर्मिन ने सारे पास्ट टाइटन के ऊपर रीस ब्रीदिंग इस्तेमाल की होती है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे इन लोगों की मदद करने। दूसरी तरफ ज़ीक सोच रहा होता है कितना सुंदर दिन है, अगर मुझे थोड़ा पहले समझ आ गया होता तो। इतने सारे लोगों को मारने के बाद ये सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतने में लीवाई वहाँ आके ज़ीक की मुंडी उड़ा देता है जिसकी वजह से टाइटन रुक जाते हैं। दूसरी तरफ जेन भागता हुआ जाता है और उस बॉम्ब के लीवर को पकड़ लेता है और कहता है कि मर जा साले, अब मिकासा मेरी हुई। और फिर जेन बॉम्ब फाड़ देता है जिसकी वजह से एरन के टाइटन का सर नीचे गिरने लगता है और हम देखते हैं टाइटन का असली रूप जो कि एरन के सर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन राइनर उसे पकड़ के नीचे गिर जाता है और फिर फाल्को सबको अपने ऊपर बिठा के भाग जाता है। एनी कहती है हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। आर्मिन अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म होगा, उस टाइटन की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर जेन कहता है रुको, राइनर का
क्या होगा। ये सुन के पी कहती है आर्मर टाइटन कोलोसल टाइटन का एक्सप्लोजन को झेल सकता है और वैसे भी राइनर इस मौके के लिए तैयार है। दूसरी तरफ टाइटन पावर एरन के सर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन राइनर अपनी पूरी जान से उसको रोका हुआ होता है और फिर आर्मिन पास टाइटन शिफ्टर से कहता है थैंक यू, बिना तुम्हारी मदद के हम रंबलिंग को रोक नहीं पाते। और आर्मिन कहता है बाय बाय एरन, और इसी के साथ हो जाता है एरन का अंत और इसी के साथ चैप्टर 137 खत्म हो जाता है। लेकिन अगले चैप्टर में क्या होगा ये जानने के लिए आप लोग राइट वाली वीडियो देख सकते हो और इससे पिछले चैप्टर में क्या होता है ये जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।